चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बुरी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कर्नाटक में शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले वह दिन दूर नहीं जब देशवासी मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय हित में है अग्निपथ योजना, इसमें दखल देने की कोई वजह नहीं। महाराष्ट्र में पेपर लीक रोकने के लिए 10 मिनट पहले पर्चा बांटना बंद, बच्चों को भाया नहीं सिस्टम। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 इस बार उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगी कांग्रेस। नेता बोले बैग पैक, तपस्या को तैयार। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से मुश्किल में केजरीवाल सरकार। 33 में से 18 विभागों का संभाल रहे जिम्मा, बजट पहली चुनौती। भारत 2030 से पहले बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया दावा। चीन की लैब से ही पूरी दुनिया में फैला था कोरोना, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। मध्य प्रदेश का भविष्य राम भरोसे। 16,000 से ज्यादा स्कूल में एक ही टीचर, एग्जाम सर पर। वंदे भारत ट्रेन में जोड़े गए कई खास फीचर्स, बच्चों से बुजुर्गों तक की सुविधाओं का रखा जा रहा ख्याल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 10 लाख बूथों को मजबूत करेगी भाजपा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य एजेंडा। मोदी की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। G20 की बैठक में जयशंकर बोले महंगाई भी कम करेगी सरकार। बंगाल में बोले नड्डा आतंकवाद, माफिया और भ्रष्टाचार को टीएमसी का समर्थन, लोग जल्द ही जंगल राज को अलविदा कहेंगे। राहुल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से की अडानी की तुलना, बोले सच सामने आने तक सवाल उठाते रहेंगे। दिल्ली सरकार की नई वाहन एग्रीगेटर्स नीति, वायु प्रदूषण पर बड़ा प्रहार, ई बाइक टैक्सी को बढ़ावा। समृद्धि की सड़क पर सियासी लाभ की भी तेज रफ्तार, हर महीने किसी बड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन या शिलान्यास की योजना। बक्तरा में सीएम शिवराज बोले महिलाओं के खाते में हर साल आएंगे 12,000 रुपए, 5 मार्च से भरे जाएंगे फॉर्म। राजद विधायक का नीतीश पर हमला, बोले उनके पीएम बनने से बेहतर राष्ट्रपति शासन, तेजस्वी को बताया सीएम का दावेदार। अल नीनो से भारत के मानसून पर खतरा, सामान्य से कम होगी बारिश, यूएस मौसम विभाग ने दोबारा जारी की चेतावनी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे सीबीआई अधिकारी, सीएम केजरीवाल का सनसनीखेज दावा। गडकरी बोले यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होगी, ऐसी रोड आपने सपने में भी नहीं देखी होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने, भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। बंगाली से जूझते पाकिस्तान पर दोहरी मार, इंसुलिन समेत जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक खत्म, स्वास्थ्य सेवा सेक्टर ठप। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, अडानी के बवंडर में LIC SBI भी स्वाहा। तिब्बत में विकास योजना के पीछे चीन का बड़ा खेल, नई रेल लाइन और हवाई अड्डा बनने से तेजी से भेजी जा सकेगी सेना। मैं गवाह, सीएम शिंदे का दावा, उद्धव सरकार फडणवीस को अरेस्ट करने की बना रही थी प्लान। धर्मशाला पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा यह समाज का हिस्सा, नहीं लगा सकते टैक्स। चालू सीजन में सरसों की बुआई ने तोड़ा रिकॉर्ड, उन्नत बीजों की आपूर्ति से उत्पादकता में भी वृद्धि के आसार। पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 16,000 करोड़ रुपए। मोदी बोले खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष। कर्नाटक की सभा में कहा दुनिया जानती है रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। दुनिया भर में कोविड-19 के टीकों की मांग खत्म, दवा कंपनियां कोविड टीकों की एडवांस रकम नहीं लौटा रही। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 21 स्टार्टअप मौजूद, साल के अंत तक 50 तक पहुंचने की उम्मीद। 3 उत्तर पूर्वी राज्यों के एग्जिट पोल, त्रिपुरा नागालैंड में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार, मेघालय में NPP मार सकती है बाजी। बिना लाइसेंस दवा बेच रही थी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत 20 कंपनियां, DCGI ने भेजा नोटिस। रोबोट से गटर की गंदगी साफ करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल, कई खास फीचर से है लैस। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के लिए दिखाई वफादारी, बोले कभी नहीं छोड़ेंगे साथ। अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट, सरकार लाने जा रही है नया डिजिटल एक्ट। पंजाब और दिल्ली खरीदेगा आपका प्याज, ना करे नष्ट, गुजरात में किसानों से भगवंत मान। कहीं 10 फीट गड्ढा तो कहीं खेतों घरों में दरार, खिसकते जोशीमठ से गुजरेगी 4 धाम यात्रा, लाखों गाड़ियां आई तो क्या होगा। कर्नाटक में आरक्षण हो सकता है चुनावी मुद्दा, कांग्रेस के परंपरागत SC/ST वोट में सेंध लगा सकती है भाजपा। चीन में बिन ब्याही माओं को भी सरकारी सुविधा, आबादी बढ़ाने के लिए नियमों में ढील, बिना शादी भी बच्चे पैदा करने की छूट।
सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और सरकार मुश्किल में। नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ दिल्ली पर फोकस करना होगा, करप्शन फ्री इमेज दांव पर। कंगाल पाकिस्तान में बच्चों को खा रहा कुपोषण, भूखमरी शुरू फिर भी 170 अरब का टैक्स लगाएंगे शहबाज। मोदी राज में भारतीयों को मिलेंगे बढ़िया प्रोडक्ट, अब लाइटर का भी होगा क्वालिटी चेक। चीन और पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर मुंबई में घुसा खतरनाक संदिग्ध, एनआईए ने किया अलर्ट। कचरा से कंचन के साथ कूड़ा से ऊर्जा योजना शुरू, 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में बनेगी कचरे से बिजली और सीएनजी। ओवैसी ने महाराष्ट्र में चलाया मुस्लिम कार्ड, बोले बीजेपी की राह पर चल रही है कांग्रेस। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, 15 मई से चलेंगे सिर्फ दोहरे ईंधन वाले जनरेटर। जून में शुरू होगा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़कियों का टीकाकरण, पहले चरण में कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल। शहरों के नाम बदलने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा हमेशा अतीत के गुलाम नहीं रह सकते। सोना खरीदने वालों को बड़ी राहत, दिल्ली में 185 रुपए सस्ता, चांदी में बड़ी गिरावट। गहलोत बोले रिटायरमेंट तो मैं अंतिम सांस तक नहीं लूंगा, कहा मुझे सोनिया, राहुल, प्रियंका सबने सोच समझकर तीसरी बार सीएम बनाया होगा। छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट उत्पादन की 13 इकाइयां स्थापित, 29 प्रक्रियाधीन। भारत में 59 लाख टन लिथियम मिला, कीमत 34 लाख करोड़। प्रोडक्शन कामयाब रहा तो खाड़ी देशों जैसा अमीर होगा भारत। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्था, कैडर की कदर, हर पैराशूट नेता को अब टिकट नहीं देगी भाजपा। 5.8 लाख करोड़ से 470 विमान खरीदेगी एयर इंडिया, एयरबस से 250, वहीं बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। वो धूप में खड़े रहे लेकिन छाता नसीब नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए छलका पीएम मोदी का दर्द। गर्मी से राहत दिलाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स बन सकती है डायबिटीज की वजह, कोल्ड ड्रिंक्स से आपकी सेहत को हो सकते हैं खतरनाक नुकसान। मुझे सीबीआई दीजिए, 2 घंटे के भीतर मोदी अडानी को गिरफ्तार कर लेंगे, संजय सिंह ने किया दावा। भारत की लगभग 50% शहरी महिलाएं दिन में एक बार भी नहीं निकलती घर से बाहर। रुपे कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव्स, कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में जोड़ा एक और सेफ्टी फीचर, फर्जीवाड़े पर लगाम कसने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 10 लाख बूथों को मजबूत करेगी भाजपा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य एजेंडा। जी हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर बूथों की तैयारी की समीक्षा की गई। मुख्य एजेंडा और फोकस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बूथ को मजबूत करने पर था। सूत्रों के अनुसार पार्टी देश भर में 10 लाख बूथों को मजबूत करने जा रही है। इसके साथ ही मार्च के दूसरे सप्ताह में 2 लाख शक्ति केंद्रों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बजट पूर्व भाषण सुनाया जाएगा। बैठक में चर्चा हुई है कि राज्यों में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए ताकि वह भाजपा के पक्ष में आए। लोकसभा प्रवास की बात करें तो दूसरा दौर मार्च में समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा हुई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश का भविष्य राम भरोसे, 16,000 से ज्यादा स्कूलों में एक ही टीचर एग्जाम सर पर। जी हां, देश नैनीहालों के भविष्य पर चिंताओं के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि देश भर में स्कूलों में अगर सबसे ज्यादा बुरा हाल है तो वह है मध्य प्रदेश, जहां 16,000 से ज्यादा स्कूलों में एक ही शिक्षक हैं। इन हालतों में देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे कैसे आखिर शिक्षित होंगे। सरकारों ने गाँव-गाँव स्कूल तो खोले लेकिन वहाँ शिक्षक भेजना भूल गयी। हद तो इस बात की है कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और हर नेता ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहा है, लेकिन हर किसी के जुबान से शिक्षा का मुद्दा गायब है। ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर हैं, तो कहीं एक ही टीचर 2 स्कूल को चला रहे हैं, वह भी सरकारी काम की वजह से स्कूल से लापता रहते हैं। दिल्ली सरकार की नई वाहन एग्रीगेटर्स नीति, वायु प्रदूषण पर बड़ा प्रहार, ई बाइक टैक्सी को बढ़ावा। जी हां, दिल्ली की आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली सरकार अब जल्द ही राज्य की वाहन एग्रीगेटर्स नीति 2021 को सख्ती से लागू करने जा रही है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। हालांकि ई बाइक राइडिंग सेवा प्रदाता कंपनियां इस पर ऐतराज जताया है, लेकिन दिल्ली के लिहाज से इसे प्रदूषण खत्म करने की दिशा में केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति 2021 के अनुसार राज्य में अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जा रही है। इस नीति के लागू होने पर ऑनलाइन या फिर डिजिटल रूप से सुविधा उपलब्ध कराने वाली ओला, उबर जैसी कंपनियों पर नकेल भी कसी जा सकेगी और यातायात के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की लैब से ही पूरी दुनिया में फैला था कोरोना। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की लैब से ही हुई थी। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की खुफिया रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने बताया है कि कोरोना वायरस एक चीनी प्रयोगशाला से लीक होने के बाद फैला था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए बताया कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद के प्रमुख सदस्यों को सौंपी गई एक खुफिया रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग से पहले FBI पहले ही इस बात की आशंका जता चुका है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की लैब से ही हुई थी। 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में FBI ने कोरोना महामारी एक प्रयोगशाला रिसाव का परिणाम थी। वहीं अब ऊर्जा विभाग भी FBI की राय से सहमत हो गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।